वनग्रामों का फिर से सर्वे कराने की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव को धन्यवाद दिया। साथ ही इस फैसले को आदिवासियों की जीत बताते हुए कहा, घोषणा से नहीं चलेगा काम, सर्वे कराने की समय सीमा सरकार बताए। देखिए एक खास रिपोर्ट। वनग्रामों का फिर से सर्वे कराने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जीत बताया है। हालांकि सिंघार ने सरकार से सवाल भी किए हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बताया जाए कि 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टों के आवेदन बिना किसी सूचना के निरस्त किए गए। क्या उनका भी सर्वे होगा? सर्वे कब होगा और इसकी समय सीमा क्या होगी? स्थिति स्पष्ट करें। सरकार ने कल निर्णय लिया वन विभाग की बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सर्वे कराएंगे और फॉरेस्ट के पट्टे देने के आदिवासियों को हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि जो 3.5 लाख पट्टे आपने निरस्त किए थे, जो आवेदन थे, क्या उनका पुनः सर्वे होगा? क्या ये भी साथ में बताया कि जो 1.25 लाख नए आवेदन आ गए, उन पट्टों के आवेदनों का क्या उनको भी आप सर्वे में शामिल करेंगे? ये भी स्पष्ट करें। तीसरा, सरकार कब तक ये सर्वे कराएगी, ये समय सीमा निश्चित करे। घोषणा से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप ने कल समीक्षा करके घोषणा तो कर दी, लेकिन कब तक होगा? कब आदिवासियों को क्या बार बार कलेक्टर के चक्कर लगाना पड़ेंगे, एसडीएम के जाना पड़ेगा? क्या रूपरेखा है? क्या उनके ग्राम सभा के अंदर जो पहले के प्रस्ताव है, क्या उसके आधार पे सर्वे होगा? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। कब आपकी कमेटी जाएगी, कब गठन होगा, किसको आपने इसको जवाबदारी देंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने एक सिर्फ कोरी एक घोषणा करी है, जिससे आदिवासियों को, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को लाभ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें तत्काल स्पष्ट करना चाहिए, नियम और नीति स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कई जगह जंगल कट रहे हैं और मैं कह सकता हूं जवाबदारी के साथ कई ऐसे क्षेत्र है। सिंघार ने कहा कि यह सिर्फ कोरी घोषणा है, सरकार को नियम और नीति स्पष्ट करना चाहिए। नेपानगर में जंगल कट गए, क्या कारण है कि हजारों हेक्टेयर जमीनें काट दी गई? क्या अधिकारी मिले हुए हैं और आदिवासियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? इसकी जांच होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं नेपानगर क्षेत्र में गया था, तो मैंने वहां पे देखा कि किस प्रकार से कई क्षेत्र में जंगल कट गए। उदाहरण के लिए ये 2016 में जंगल था, 18 में क्या स्थिति हुई, 19 में क्या स्थिति हुई, और 20 के बाद पूरा जंगल साफ हो गए। तो ये सैटेलाइट इमेजरी है, जिससे आप भी, पत्रकार, मीडिया, कोई भी आम व्यक्ति निकाल सकता है जानकारी कि क्या कारण है कि अचानक 2 साल 3 साल में जंगल साफ हो रहे और कई हजार हेक्टेयर ज़मीनें काट दी गई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार, क्या फॉरेस्ट विभाग की इसमें मिली भगत है? क्योंकि आदिवासियों पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि आदिवासी जंगल काट रहे हैं। तो मैं वहाँ के स्थानीय आदिवासियों से मिला, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जंगल नहीं काट रहे, अन्य लोग मिलकर जंगल काट रहे। तो ये इस पे सरकार को तत्काल जांच होना चाहिए। और जहाँ का जो आदमी 40 साल 50 साल से ले रहा है, मैं समझता हूँ कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आप खुद सैटेलाइट इमेजरी निकाल लो पिछले 40 साल की, 50 साल की। सरकार अक्षांश दिशांश के हाथ पे, हाथों हाथ, मैं समझता हूँ कि 15 दिन 20 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पे जंगल था और क्या खेत था। तो उसके आधार पे आप पट्टे दे सकते हैं।
तो मैं बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान वन अफसरों से कहा है कि वन ग्रामों में भी पट्टे दिए जाएंगे। वन ग्रामों में सर्वे कराया जाएगा और जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उन्हें भी ससम्मान पट्टे दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।